नमस्कार डॉक्टर माधव, कैसे हो? अच्छा कहिए। डॉक्टर माधव, हमारा जो ऑडियंस है, उनके लिए हम आज बहुत पॉजिटिव टॉपिक लेके आए हैं और उसका नाम है जीवन में पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएं। डॉक्टर माधव, आज की इस डेली लाइफ में हम देखते हैं कि निगेटिविटी से बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है। जैसे हम हमारा दिन शुरू करते हैं तो न्यूज़पेपर ओपन करो, निगेटिव चीज़ें दिखेगी। सोशल मीडिया ओपन करो, निगेटिव चीज़ें दिखेगी। आपको दिखेगा कि सोशल मीडिया पे दोस्त घूमने गया है, वो कितना हैप्पी है, और हम जॉब कर रहे हैं तो कितने दुखी है। बहुत सारी चीज़ें मार्केटिंग के थ्रू भी आपको दिखाई जाती है कि आप कैसे अनफिट हो या आप कैसे पूरे नहीं हो, जिनके कारण आपके माइंड पे इनडायरेक्टली निगेटिविटी थोपी जाती है। लेकिन डॉक्टर माधव, पॉजिटिविटी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आपने भी बहुत सारे वीडियोस में ये बताया है। तो डॉक्टर माधव, आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जीवन में पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाए। डॉक्टर माधव। ओके सुशील सर और मेरे सुनने वाले चाहते व्यूअर्स, आप सब लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होगा ऐसा मुझको लगता है। इनफैक्ट पॉजिटिविटी ये एक आदत है। मन की पॉजिटिविटी ये आदत है, मन की निगेटिविटी भी एक आदत है। मैं कई लोगों में देखता हूँ कि उन लोगों को एक आदत सी लग जाती है कि निगेटिव ही सोचो या निगेटिविटी की तरफ में उनका फोकस जल्दी और ज़्यादा समय के लिए रहता है। मतलब उन्हें कोई भी चीज़ में निगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखती है। बुरी चीज़ है तो उसमें भी निगेटिव चीज़ें दिखती है, लेकिन अच्छी चीज़ है तो उसमें भी उनको निगेटिव चीज़ें दिखती है, क्योंकि उन्हें वो आदत सी गिर जाती है। और ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी मतलब गलत क्या सही क्या, अच्छा क्या बुरा क्या, ऐसी देखने की आदत रखने वाले लोगों को भी ये निगेटिविटी बहुत ज़्यादा सताती है। और इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में इस तरह से जजमेंटल व्यू पॉइंट रखने वाली जनता काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो हमेशा जज करते हैं अपने आप को भी और औरों को भी कि ये ठीक कि वो ठीक, ऐसा ठीक वैसा ठीक, तो ये अच्छा कि वो बुरा, ये सही कि वो गलत, ये पाप कि ये पुण्य। इस तरह से जो सोच रखी जाती है उसको बोलते हैं जजमेंटल थिंकिंग। तो जजमेंटल थिंकिंग जब भी होती है तो निगेटिविटी ज़्यादा बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और जजमेंटल थिंकिंग ये बचपने से उभर के आती है। उम्र के 15 साल के बाद में जजमेंटल थिंकिंग बहुत बार कम हो सकती है, लेकिन कई लोगों में वो कम नहीं हो पाती, उनके कल्चर के कारण, उनकी प्रैक्टिस के कारण, उनकी आदत के कारण। तो जजमेंटल थिंकिंग जो है उसे छोड़ने की जरूरत है और उसके लिए काफी एफर्ट करने पड़ते हैं ऐसा मुझको लगता है। और जजमेंटल थिंकिंग में एक बात आप जो कह रहे थे कि किसी ने आपको फोन करके बताया कि वो क्या एंजॉय कर रहे हैं, या फेसबुक पे किसी ने वीडियो डाला कि वो किस तरह से मजा कर रहे हैं, और आपको लगता है कि मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, कंपेयरिंग हो रहा है। तो जजमेंटल थिंकिंग के साथ साथ में कंपेयरिंग ट्विन करके आती है। तो जजमेंटल थिंकिंग में ही कंपेयरिंग होती है, मेरा ऐसा तुम्हारा कैसा, मेरे शूज ऐसे तुम्हारे शूज कैसे, मेरा हस्बैंड ऐसा तुम्हारे हस्बैंड कैसा, है ना, मेरे गहने ऐसे तुम्हारे गहने कैसे, मेरी गाड़ी ऐसी तुम्हारी गाड़ी ऐसी, हाँ, मेरे बच्चों ने कितना मार्क्स मिलाए तुम्हारे बच्चों ने कितने मार्क्स मिलाए। ये कंटिन्यूअस जजमेंट कंपैरिजन जो है, ये कंपैरिजन आदमी के अंदर की पॉजिटिविटी को खत्म कर देता है। तो मित्रों हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरिजन में बहुत बार एनवी और जेलसी होती है। तो ये एनवी और जेलसी से आदमी का दिमाग पॉजिटिव रह नहीं सकता। इसमें मुझको बचपने में ही मेरे माँ ने एक बात बताई थी जिससे मुझको बहुत फायदा हुआ, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे माँ ने, जब शायद मैं 6वीं में था, दिनों की बात है, तो इत्तेफाक से मुझको ऐसा लगता है कि मेरे क्लास में ज़्यादा होशियार लड़के नहीं थे, तो मुझको बहुत मार्क्स मिलते थे और मैं हमेशा पहला दूसरा आता था। और वो वैसा होने के कारण जब भी रिजल्ट लगता था तो मैं बहुत 7वें आसमान पे रहता था और घर में आकर ऐसा हुआ वैसा हुआ। माँ सब देखती थी, मुझको शाबाशी देती थी और उसके बाद में बोलती थी, माधव हमेशा याद रखना, पहले पे पहला हमेशा मिलता है, तुम बहुत मत इतराना, तुमसे भी होशियार लड़के तुमको मिल जाएंगे और तब तुम नाराज नहीं होना। तो ये सबक मेरे दिमाग में पहले से घूमता गया। मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो 3 मार्क के अंदर में 60 स्टूडेंट्स एडमिट किए जाते, और मैं ये कहूँगा कि ओपन कैटेगरी में जो भी आए थे वो 3 मार्क के अंदर में एक अराउंड 25 स्टूडेंट्स आ गए थे। और 3 मार्क में अगर 25 स्टूडेंट्स आए तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता ना,
कितने नजदीक और कितने इक्वल कैलिबर के लड़के आए हैं ये। अब ये इक्वल कैलिबर के लड़के आने के बाद में जो स्कूल का मेरा अनुभव था कि मैं काफी सामने था, मेरे मार्क्स काफी ज्यादा हुआ करते थे मेरे क्लासमेट्स के कंपेरिजन में। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं था। यहाँ तो बोलते ना कटथ्रोट कंपटीशन थी। तो वो कंपटीशन कब होती है, कंपैरिजन करेंगे तब। तो इत्तेफाक से मुझको तभी मालूम हुआ अरे नहले पे दहला आ सकता है, अगर दहला आया तो मेरे था और मुझको मेडिकल कॉलेज में दहले मिले, काफी सारे मिले, तो मुझको बुरा नहीं माना, ये पहले से आदत लग गई थी, इसलिए मुझे उसका तकलीफ नहीं हुई, इसलिए मुझे उसकी निगेटिविटी पैदा नहीं हुई। नहीं तो मैं भी जेलस हो जाता, मैं भी एनवियस हो जाता कंपैरिजन के कारण, और उसको तकलीफ होती, निगेटिविटी आती। मेरे कम मार्क्स मिलने के कारण मैं मन ही मन में खुद के ऊपर मैं नाराज होता, मेरा मोटिवेशन लेवल कम हो जाता और मेरी पॉजिटिविटी कम हो जाती, और अल्टीमेटली सच में उसके कारण मेरे मार्क्स भी कम हो जाते और मेरा फ्यूचर भी खराब हो जाता। तो मित्रों ये बात हमेशा याद रखिएगा, है ना। अब इसमें बहुत बार इसके साथ में लग करके ऐसा आता है कंपैरिजन और एनिमी के साथ में कि हम ना ब्लेम करने की आदत उसी के साथ में लग जाती है। जज करते हैं, कंपेयर करते हैं और ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये मेरे कारण हुआ ऐसा सोचता नहीं व्यक्ति। आदमी हमेशा ये सोचता है कि नहीं उसने ऐसा किया, मेरे टीचर ने बहुत मुझको फेल किया, या टीचर्स लोगों ने उसको ज्यादा फेवर किया, मुझको फेवर नहीं किया, इसलिए मैं फेल हुआ। मतलब हम ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम करना उसी के साथ में आता है। तो मित्रों ब्लेम करने के एटीट्यूड से भी, आदत से भी आपको निगेटिविटी बहुत रहेगी, पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं आएगी। और भी कुछ पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, लेकिन मेरे 3 पॉइंट बताना हो गए हैं। इसके बाद में मैं सोचता हूँ कि सुशील सर अपनी कोई बात रखें, उसके बाद में फिर मैं मेरे बाकी के पॉइंट और रखूंगा। जी सर, सुशील सर। सर आपने ये जो बातें बताई है वो बहुत ही अच्छी बातें हैं, जो हमारे ऑडियंस को बहुत फायदा देने वाली है। लेकिन डॉक्टर माधव, जैसे आपने बताया कि ब्लेम करने की आदत रहती है, तो इसका रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है ना, कि हम यदि खुद को ब्लेम करने शुरू करें तो हमारे अंदर और निगेटिविटी आ जाए, इंस्टेड ऑफ दैट कि हम दूसरों को ब्लेम करें, वो अच्छा है। या फिर दूसरा, एक आपसे हमने सुना था कुछ वीडियो में कि निगेटिविटी के लिए आपने एक माइंड करना भी कुछ बताया था, तो उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए डॉक्टर माधव। जी जी बिल्कुल, आपने पॉइंट वैसे अच्छा रेज किया, बहुत इंटेलिजेंट पॉइंट है। आपका ये कहना है कि मैं खुद को ब्लेम करने के बजाय मैं किसी और को ब्लेम करूंगा तो मेरी निगेटिविटी कम होगी। ये जो आपकी सोच है, या ये जो भी आपके मन में ये क्लिक हुआ, ये बात के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसा विचार आ सकता है। आई डू एक्सेप्ट एंड आई रिस्पेक्ट दिस थॉट। मतलब आपकी इस थॉट के लिए मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ कि ये अच्छा थॉट है या बुरा थॉट है, ऐसा नहीं कर सोच रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये यस, आई एक्सेप्ट दिस थॉट एंड आई रिस्पेक्ट दिस थॉट। मतलब आई एम ट्राइंग टू गेट अलोंग विथ योर थॉट। आपके जैसा ही सोचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। ये ऐसा करने से मेरे मन में आपके मेरे पॉइंट को काटने के कारण भी निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती है, हालांकि दोस्ताना बढ़ता है ना, पॉजिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू गेट अलोंग विथ योर व्यूज। तो ये भी एक पॉइंट है याद रखने का, चौथा पॉइंट, कि गेट अलोंग विद द व्यूज, है ना। अगर आप सामने वाले के व्यूज के साथ में गेट अलोंग करते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे व्यूज वो नहीं है जो आपके हैं, बट आई एम ट्राइंग टू कोप अप, आई एम ट्राइंग टू गेट अलोंग विद योर व्यूज फॉर अ टेम्पररी टाइम। लेकिन सोचते ये बात कुछ हद तक के, अगर मैं आपके जैसा सोचूंगा तो मुझको भी लगता है कि मैं अपने को ब्लेम करने के बजाय किसी और को अगर ब्लेम करूंगा तो मुझको मेरी निगेटिविटी बढ़ेगी नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जब मैं किसी और को ब्लेम करता हूँ तो सामने वाली व्यक्ति भी मुझको काउंटर ब्लेम करती है। एक दूसरी बात, मेरे मन में मुझको तो पता है सच क्या है गलत क्या है, तो जब मैं सामने वाले को ब्लेम करता हूँ तो मुझको तो पता है कि मुझमें भी तो कोई खामियां है, तो मैं अपनी खामियों को नजरअंदाज कर करके सामने वाले को अगर ब्लेम करूंगा तो मेरा मन मुझको भी खाता है, मेरा मन मुझसे सेटिस्फाइड नहीं रहता। और मैं उसी साथ में अगर खुद को जज भी करता हूँ तो मैं खुद को अच्छे तरीके से जज नहीं कर सकता। मेरी जो सेल्फ इमेज है वो इमेज भी टार्निश हो जाती, कम हो जाती, खराब हो जाती। इसीलिए ब्लेम अगर आप कर रहे हो तो खुद को भी कर रहे हो या किसी और को कर रहे हो, वो गलत है, उससे फायदा नहीं होगा। गलत का मतलब उससे फायदा नहीं होगा, वो बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ब्लेम करना ये बेनिफिशियल नहीं है। और एक पॉइंट जो आपने इसका इशारा किया था वो ये कि ऐसी सारी बातों को होते हुए, मतलब ये नेगेटिव बातें हैं, तो ये नेगेटिव बातें कभी पॉजिटिव बातें ऐसी होती रहेंगी जीवन में, तो इन बातों को आप माइंड मत करो मित्रों। अगर आप छोटी चीजों को या बड़ी चीजों को, बुरी चीजों को या अच्छी चीजों को माइंड करेंगे तो आपकी निगेटिविटी पनपेगी। क्योंकि माइंड करने से ही, समझो किसी ने मुझको कोई बात बोल दिया, कोई नेगेटिव बात बोल दिया, किसी ने अगर बोल दिया
कि आपको तो आता ही नहीं, आप तो भूल गए, या आपका शर्ट खराब है, या आपकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। मुझको बहुत बार लोग बोलते हैं, मुझको मेरे पेशेंट्स भी कभी कभी बोलते हैं कि सर आपकी वो हैंडराइटिंग ना बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो अब ये तो निगेटिव कमेंट है। तो मेरा जवाब इसमें ये होता है, मैं उसको माइंड नहीं करता हूँ। मेरा जवाब ये होता है कि देखो, मेरी हैंडराइटिंग अगर आपको समझ में आएगी तो आपको बहुत अचीवमेंट जीवन में मिलेगी, क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग जिसको समझ में आती है वो बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनता है। कहने का मतलब मैंने उसमें कोई ना कोई हंसी मजाक होगी, कहने कहीं मतलब मैंने गेट अलाउंग किया वो व्यक्ति के साथ में, उनकी नेगेटिविटी या नेगेटिव कमेंट को मैंने माइंड बिल्कुल नहीं किया। ऐसा करने से वातावरण हल्का रहता है, दो व्यक्ति के बीच में संघर्ष पैदा नहीं होता, जीवन में संघर्ष नहीं मालूम पड़ता। जीवन में अगर संघर्ष है ऐसा हम कहेंगे तो जीवन संघर्षमय बनेगा मित्रों। अगर हम ये कहेंगे पॉजिटिविटी को अगर पनपाना है तो जीवन में पॉजिटिविटी है, ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे तो पॉजिटिविटी आएंगी। अगर हम कहेंगे जीवन ये बहुत बड़ा संघर्ष है, कई लोग बोलते हैं जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है, ऐसा करो वैसा करो, तो आपके मन में नेगेटिविटी आएगी ना, आपके मन में ऑफेंस आएगा ना, आप डिफेंसिव स्टेट में जाओगे ना। चाहे आप ऑफेंसिव स्टेट में जाइए या आप डिफेंसिव स्टेट में जाइए, आपके पास में पॉजिटिविटी नहीं आएगी। पॉजिटिविटी ये ब्रिज है मित्रों, दो व्यक्ति को मधुरता से बांधने का, बॉन्डिंग बढ़ाने का, प्रेम को जतन करने का, प्यार मोहब्बत को बढ़ाने का, ये पॉजिटिविटी का मतलब होता है। तो वो बढ़ाने के लिए आपको ये सब करना ही पड़ेगा। ये शायद मुझको लगता है मैंने 5 पॉइंट आपको बताए, और एक पॉइंट मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि हालांकि ये पॉइंट सब लोगों को शायद जचेगा नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझको ये पॉइंट जचता है। जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है आपके साथ में, निगेटिव विचार मन में आ रहे हैं या पॉजिटिव विचार मन में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा रिलीजियस बन जाइए, आप थोड़ा सा भगवान के ऊपर में भरोसा रखिए, या आप मदर गॉड के ऊपर में भरोसा रखिए, या मदर नेचर के ऊपर में भरोसा रखिए, और ये कहिए कि नहीं ये शायद मेरे मदर गॉड ने ही मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा, या ये मेरा इस तरह से ही समय मेरा है। तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आप ये कह सकेंगे कि समय हमेशा बदलता है और गॉड इस समय को भी बदलेगा। आप ये ना सोच कहिए कि मैं इस समय को बदलूंगा। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं इस समय को बदलूंगा तो झगड़े वाली बात हो गई। तो आपने झगड़ा करने के बजाय, ये झगड़ा करेंगे तो नेगेटिविटी आएंगी, क्यूरियोसिटी आएंगी, दिमाग में गुस्सा आएगा, है ना, आपके मसल्स टेंस हो जाएंगे, है ना, आपको जो बैलेंस है मन का वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप कहिए कि नहीं, आई बिलीव इन माई गॉड, जो भी आपका गॉड है, जिसके भी ऊपर आपके भरोसा है, आई बिलीव इन दैट पर्सन, दैट गॉड, एंड दैट गॉड विल टेक केयर ऑफ मी। मतलब ऐसा बोलने से आपके मन का भार, नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाती है। ठीक है ना, ये बेसिकली सेल्फ हिप्नोटिज्म है, ऐसा आप समझिए। अगर आप अथिष्ट हो, अगर आपका जीवन में आप किसी गॉड के ऊपर में या अलमाइटी के ऊपर में भरोसा नहीं है, अगर आप अथिष्ट हो, तो आप ये सोचिए, ये समझिए कि ये सेल्फ हिप्नोटिज्म है। तो ये सेल्फ हिप्नोटिज्म बहुत काम में आता है। और ये सेल्फ हिप्नोटिज्म का दूसरा एक पहलू है जो मैं बताना चाहूंगा। अगर आपको सुयश मिला, आप बहुत सक्सेसफुल हुए, तो आप कभी भी ये ना कहिए कि ये मेरे कारण हुआ, ये मेरी मेहनत के कारण हुआ। ऐसा कहने से आप सामने वाले के मन में आपके लिए ईर्ष्या पैदा कर देते हो, और अगर उसके मन में ईर्ष्या पैदा होगी तो वो ईर्ष्या आपके तक के भी साइकोलॉजिकली ट्रांसफर होगी और आपके मन में भी ईर्ष्या या नेगेटिविटी आ जाएगी। इसलिए ये ठीक है, ये कहिए नहीं, गॉड की इच्छा थी, है ना, ये अलमाइटी ने किया, मेरा तो काम था करना, फल तो मुझको भगवान ने दिया, भगवान के ऊपर में है। ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है, भले आप उसको अपनी जिंदगी में मानो या ना मानो, लेकिन कहने के लिए बहुत अच्छी लाइन है, कहने के लिए ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को जरूर वापरिए, क्योंकि ये कंसेप्ट से आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाते हैं। और बात याद रखिए मित्रों, अंदर की पॉजिटिविटी का मतलब है इर्द गिर्द की भी पॉजिटिविटी। आप जिनके साथ में उठते बैठते हो, आप जिस वातावरण में रहते हो, वहां भी तो पॉजिटिविटी की जरूरत है। आप जो कपड़े पहनते हो, आप जो बाल बनाते हो, है ना, आपका जो रूम है वो कितना नीट एंड टाइडी है ना, आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो, ये सारी चीजें आपके पॉजिटिविटी को बनाती है या बिगाड़ती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी का मतलब सिर्फ मन के ही विचार है, ऐसा नहीं है। आपके इर्द गिर्द की जो बातें हैं वो भी आपके पॉजिटिविटी को बनाएगी और बिगाड़ सकती है। आखिरी पॉइंट में बताना चाहूंगा मित्रों, और सुशील सर इस पॉइंट के ऊपर मैं आपकी कमेंट में चाहूंगा, पॉइंट में पहले बताऊंगा, बाद में आपकी कमेंट को मैं एक्सपेक्ट करूंगा। देखिए मित्रों, बहुत बार
क्या होता है, हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो सोच होती है, और हम उसे अब शब्दों से बयां करते हैं या अपने बॉडी लैंग्वेज से या बिहेवियर से भी उसे एक्सप्रेस करते हैं। उसमें ना बहुत बार आग्रह की भूमिका रहती है। मतलब हम बहुत बार ये सोचते हैं कि आई शुड डू दिस, आई मस्ट डू दिस, आई ऑट टू डू दिस। मतलब ये शुड, मस्ट, ऑट टू, ये जो शब्द है ये आग्रही शब्द है ना, ये थोड़े से डोमिनेटिंग शब्द है। आप अपने जीवन में इन शब्दों को त्याग कर दीजिए। ये मेरी सलाह है। अगर आपको पढ़ना है तो मेरा कोई आग्रह नहीं है आपके ऊपर में कि आप ऐसा ही कहिए करके, मैं ये सलाह दे रहा हूँ, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप में ये इसको इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखिएगा, अगर आप सोचेंगे खुद के साथ में बात करते समय भी या किसी और के साथ में बात करते समय भी कि शुड बी, मस्ट बी, ऑट टू बी, ये जो शब्द है इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इनके प्रयोग को लेकर के जो मानसिकता उत्पन्न होती है उस मानसिकता को भी छोड़ दीजिए। मतलब मैं ये कहूंगा कि आपकी आग्रही भूमिका बदल दीजिए। आपकी भूमिका आग्रही अगर नहीं होगी, आपकी भूमिका, अगर आप कोई बात किसी को बताना चाहते हो, किसी का ब्रेन वॉश करना चाहते हो, किसी को कोई सजेशन देना चाहते हो, और आप अगर कहेंगे कि आपने ये करना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो आप दोनों के बीच में निगेटिविटी पैदा हो जाएगी, क्योंकि वहां पर फोर्स आ रहा है। तो आग्रही भूमिका से फोर्स पैदा हो जाता है और रिपल्शन तैयार हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के मन में। सामने वाले के व्यक्ति के मन में अगर रिपल्शन तैयार हो जाए, आपके लिए विरोधी भूमिका उनकी अगर ली गई, तो ये तो निगेटिविटी को पैदा करेगी। मतलब ये निगेटिविटी बाहर होगी आपके शरीर के, लेकिन वो बाहर की निगेटिविटी आपके ऊपर में असर करेगी। और आज न कल ये अगर आप बार बार करते रहेंगे आग्रही भूमिका वाली बात, तो आपके मन में निगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है मित्रों, इसीलिए आप बोलिएगा। नहीं, आप बोल रहे थे कमेंट देना है, तो मुझे लगा आपका खत्म हो गया। ओके, तो इसीलिए मुझको ये लगता है कि आग्रही भूमिका न रखते हुए थोड़ा पोलाइट भूमिका ली जा सकती है। आप ऐसा कह सकते हो, आप पहले बोलिएगा कि नहीं ऐसा ऐसा करना चाहिए, जब मैंने अभी बताया ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा मुझको लगता है, लेकिन मेरा आग्रह नहीं है, मेरा कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको पड़ता है तो जरूर करिएगा, अगर आपको नहीं पड़ता है तो जो भी आप सोच रहे हो मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ। मैं कोई आपको, मतलब मेरा बॉन्डिंग कम नहीं होगा, मेरा आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत कम नहीं होगी। जो भी आपका व्यू है मैं आपके साथ में हूँ। ये बात रखने से दोनों के बीच की पॉजिटिविटी, बॉन्डिंग बनी रहेगी। भैया आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बोला सर आपने। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, आग्रही भूमिका को नहीं रखना, यानी थोड़ा एडजस्टमेंट की भूमिका पे आ जाना? ये बिल्कुल सही बात है, एडजस्टमेंट भूमिका पे आ जाना सही बात है। मतलब गेट अलाउंग करना सामने वाले के, अगर आपको नहीं पट रहा है तब भी नहीं पट रहा करके मत बताइए, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड मत होना मित्र, ज्यादा थोड़ा सा डिप्लोमेसी की जरूरत होती है ना। थोड़ा सा मतलब कोई झूठ बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसको मतलब मिसगाइड कर रहे हो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप गाइडेंस बराबर दीजिएगा, अगर आप गाइड करने के भूमिका में हो तो गाइड करिए बराबर, लेकिन उसका आग्रह न करिए। ये बात पेरेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माता पिता अपने बच्चों को अगर आग्रह न धर के कोई बात बताएंगे तो बच्चे उनको पिकअप जल्दी करेंगे, लेकिन अगर आग्रह धरेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डोमिनेटिंग पेरेंटिंग को अच्छा नहीं मानते, उनके ऊपर में उसका हमेशा ही अच्छा प्रभाव होगा, इसकी गारंटी नहीं। आप टीचर हो, आपके लिए भी यही बात लागू पड़ेगी। यस। मुझको लगता है कि पॉजिटिविटी के लिए मैंने आपको कुछ बातें बताई है। ये बातें डेफिनेटली फॉलो करने जैसी बातें हैं। इसको फॉलो करने से पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी एक दिन में नहीं बढ़ती, बार बार बातों को फॉलो करने से, इस वीडियो को बार बार सुनने से पॉजिटिविटी आएगी। राइट सर। क्योंकि पॉजिटिव लोगों के साथ में अगर आपका कांटेक्ट होगा तो आप पॉजिटिव धीरे धीरे बनोगे, निगेटिव लोगों के साथ में आपका कांटेक्ट होगा तो आप निगेटिव बनोगे। तो इसीलिए मेरे कई पेशेंट्स को मैं ये कहता हूँ कि ये नाम लेकर के, ये अखबार बहुत निगेटिव है, क्योंकि उनके पहले पेज पे बहुत निगेटिव बातें छपते हैं। वो इसका रेप हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, वो बीवी भाग गई, या तो ये दो झगड़ा हो गया। ये सारी निगेटिव बातें सुनते सुनते भी हमारा दिमाग निगेटिव हो सकता है, जैसे कि आप फरमा रहे थे, सही कह रहे हैं। इसीलिए निगेटिव चीजों से दूर रहना ये सबसे अच्छा पॉलिसी है। यस सर, थैंक यू वेरी मच जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी कि जीवन में पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाए। तो ये हमारे ऑडियंस को बहुत फायदेमंद साबित हो गया, ऐसा हमें लगता है। थैंक यू डॉक्टर बाबा। थैंक यू सो मच।